हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जनबिटिंग टॉक। और आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे डिफरेंट वर्ड्स, ऐसी वोकैबुलरीज के बारे में जो वोकैब हम अपनी जिंदगी में यूज करते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस कि किस तरीके से अपने सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। टाइम बिना वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बेसिक वर्ड ट्रेमेंडस। अब देखिए ना, ट्रेमेंडस के बारे में आपको क्या पता है, कितना आप जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, ये बहुत मैटर करता है। ट्रेमेंडस, अब जैसे आप एक वर्ड बोलते हैं ग्रेट, इट्स अ ग्रेट फीलिंग, तो आप ग्रेट की जगह पे यूज कर सकते हैं ट्रेमेंडस। ग्रेट यूज कर दो, ट्रेमेंडस यूज कर दो, बात एक ही तो है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ट्रेमेंडस फीलिंग, ट्रेमेंडस बिल्डिंग, वाओ, ट्रेमेंडस शॉट। अरे आईपीएल चल रहा है भाई, मैच चलता है, चौका लगता है, छक्का लगता है, क्या बोलते हैं, इट्स अ ट्रेमेंडस शॉट। यस, ट्रेमेंडस विक्ट्री। तो आप इसे यूज कर सकते हैं, इट इज करके बोल सकते हैं। वरना ग्रेट तो आपको पता है, इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स अ ग्रेट मैच, ओह सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, ग्रेट मूवी। मैंने एक मूवी देखी यार भाई, इतनी बेहतरीन मूवी थी, इट्स ग्रेट। मतलब आई एम टेलिंग यू कि डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस यानी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आप डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश के अंदर आप इन्हें बना के किस तरीके से ला सकते हैं। ग्रेट, ग्रेट मैच, ह्यूज, विशाल, बहुत विशाल। भाई मैं बताऊं तुम्हें यार, यार ह्यूज मैच, ह्यूज विक्ट्री, इट वाज अ ह्यूज गेम। यस, कितना बेहतरीन, कितना मतलब यार, मतलब आप सेंटेंस की फीलिंग्स को समझना होगा, वर्ड्स को समझना होगा, वो वर्ड्स क्या कहना चाहता है। ह्यूज विक्ट्री, अरे मैच था भाई, कितनी बेहतरीन, कितनी ह्यूज विक्ट्री थी, इट वाज अ ह्यूज, ट्रेमेंडस, ग्रेट, ह्यूज, इमेंस, वही मतलब है। यानी अगर मैं कहूं तो घुमा फिरा के ना कर तो एक बात कह सकता हूं भाई, इन चारों का ऑलमोस्ट एक ही मतलब है। ट्रेमेंडस बोलते हैं, ग्रेट बोलते हैं, ह्यूज बोलते हैं, इमेंस बोलते हैं, इमेंस, चारों का एक ही मतलब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब बहुत बढ़िया है, शानदार है, ट्रेमेंडस है, ग्रेट है, ह्यूज फीलिंग है, इमेंस है, यानी एक तरीके से। यानी इससे क्या होगा, आप अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देन यू विल हैव सम डिफरेंट डिफरेंट वोकैबुलरीज, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स कि आप इसे कैसे करते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए, अगर देख सकते हैं, जैसे एक वर्ड है आपके सामने राइट नाउ, ऑफल, ऑफल, भद्दा, ऑकवर्ड, ऑफल। खाना कैसा था यार, मैं देखिए होटल में गया, अब जब मैं होटल में गया ना भाई साहब, खाना इतना गंदा था, मैं आपको बताऊं, खाना, फूड वाज ऑफल, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड, बहुत ही भद्दा, बहुत ही बुरा, ऑकवर्ड है यार, बड़ा ही ऑकवर्ड है, मैं क्या बताऊं आपको, सच में, रियली आई कांट से दैट। यानी ऑलमोस्ट इन दोनों को आप सेम तरीके से बोल सकते हैं, ऑफुल है या फिर ऑकवर्ड है। स्केयर्ड, डरा हुआ, आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूं, आई वॉज स्केयर्ड, अरे वो डरा हुआ है भाई, वो देखो देख, ही स्केयर्ड, शी स्केयर्ड, वी आर स्केयर्ड, आई एम नॉट स्केयर्ड, यानी कि आप बोल सकते हैं स्केयर्ड। ठीक है, ये चारों एक हो गए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये चारों एक हो गए, ये दो एक हो गए। स्केयर्ड, यानी भाई मैं आपको बता रहा हूं कि वो कैप कैसे अपनी बढ़ाएंगे, वो कैप कैसे इंप्रूव करेंगे, ताकि आप बोलें, आप लिखें, आप पढ़ें, सो यू कैन कम टू नो कि क्या मतलब है, कैसे मतलब है, किस तरीके से मतलब है। ठीक है, सैक्रेड, आप जानते हैं एक नदी है गंगा, कहते हैं कि बहुत ही पवित्र नदी है गंगा, इज अ सैक्रेड रिवर, सैक्रेड है, जी हाँ सैक्रेड। अब देखिए ना, स्पेलिंग में दोनों में अंतर है, उच्चारण में भी अंतर है, स्केयर, स्केयर डराना, और खुद डर गए तो आई एम स्केयर्ड, और ये है सैक्रेड। क्लियर, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम थोड़ा और देखते हैं कुछ और वर्ड जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब एक वर्ड आपके सामने मैं दिखाता हूं जिसका नाम है एप्रोप्रिएट, उचित। कोई भी चीज आपके लिए उचित है, आपको लगता है सुटेबल है, हाँ बोल दो आप, सुटेबल बोल दो, एप्रोप्रिएट बोल दो, बात एक है। जैसे गवर्नमेंट शुड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, दिस इज एन एप्रोप्रिएट, दिस इज नॉट, ये एप्रोप्रिएट नहीं है, ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, जो आप कर रहे हैं गलत है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, इम्पेरेटिव, यस, इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज आपको लगता है ना, कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वो है, तो आप इंपेरेटिव यूज कर सकते हैं। यानी उचित हो गया, इंपेरेटिव का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज हो गई, वरना आप बोल सकते हो क्रूशल,
बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे मैच हुआ, अब मैच में क्या हुआ भाई, मैं आपको बताऊं, मैंने मैच देखा सीएसके का, अरे धोनी ने क्या इनिंग खेली यार, धोनी प्लेड क्रूशल इनिंग खेली, क्रूशल इनिंग, दैट इज अ क्रूशल मैच, इट्स अ क्रूशल विक्ट्री, इट्स नॉट क्रूशल, इट्स क्रूशल। बहुत जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, क्रूशल है, क्रूशल है। इंपेरेटिव आप बोल सकते हैं, इंपेरेटिव मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, इंपेरेटिव, वरना आप कह सकते हैं नेसेसरी, नेसेसरी जरूरी, इट्स नॉट नेसेसरी। यार वहां जाना, आई डोंट थिंक दैट इट्स नेसेसरी। क्या लगता है आपको, नेसेसरी है? भाई आज के टाइम में देखो, मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है, इंग्लिश को सीखना बहुत नेसेसरी हो चुका है हमारी लाइफ के अंदर, बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है, इट्स नॉट, इट्स नेसेसरी। ड्वेल या रिसाइड, अब देखो ना, ड्वेल, ड्वेल का मतलब क्या होता है भाई, देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि मैं शास्त्री नगर में रहता हूं, या मैं रहता हूं भाई, जहां भी जिस प्लेस पे आप रहते हैं, आप बोलते हैं आई लिव एट, आपने बोला आई लिव एट, मैंने बोला आई लिव एट शास्त्री नगर, आई लिव एट नॉट प्लेस, आई लिव एट जो भी जगह है, ठीक है, आप वहां पे ड्वेल या रिसाइड का यूज भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब रहने के लिए यूज होता है। ड्वेल, लोग पूछते हैं वेयर डू ड्वेल, वेयर डू यू रिसाइड, ठीक है, वेयर डू यू रिसाइड, क्लियर। सो मेरा कहने का मतलब एप्रोप्रिएट, इंपेरेटिव, क्रूशियल, नेसेसरी, ड्वेल, रिसाइड, ये अपनी वोकैब में आप बढ़ा सकते हैं, वरना आप बोल सकते हैं एडिक्वेट, सफिशिएंट है भाई, सफिशिएंट, सफिशिएंट बोलते हैं ना, पर्याप्त, कोई चीज पर्याप्त है, एडिक्वेट है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स आप देखिए, आप कहीं ना कहीं आपको लिखे हुए वर्ड्स मिलेंगे, आपको कहीं ना कहीं वर्ड्स बोलते हुए मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड्स अपनी प्रैक्टिस में भी यूज करने हैं, सो दैट आप अपनी इंग्लिश को वो कर सके। चलिए, यूजलेस, यूजलेस आप जानते हैं, आपको पता है भाई, कोई चीज जो यूज होती है यूज करते हैं, और नहीं होती तो भाई क्या बोलेंगे, यूजलेस, दिस इज यूजलेस, अब मेरे काम की नहीं भाई, यूजलेस है, इट्स यूजलेस, इट्स नॉट, इट्स नॉट, इट इज पॉइंटलेस, कोई तुक ही नहीं बैठती यार, पॉइंटलेस बातें करो यार, कोई मीनिंगलेस बात कर, कोई मीनिंगफुल बातें करो आप, ठीक है भाई समझ में आता है, बट दिस इज पॉइंटलेस, कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई पॉइंट रेज ही नहीं कर सकता इस बात के ऊपर, यार कैसी बातें कर रहे हो आप, इट्स पॉइंटलेस, इट्स यूजलेस, मतलब यार आपको पता है, आपको पता है ना, जब पता है तो भाई आप यूज कर दो इसे, इट इज, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से, लाइक अगर मैं आपको बताऊं, तो आपने बोला इट इज, ठीक है, इट इज, या इट इज पॉइंटलेस, इट इज यूजलेस, या फ्रीडम, आई गॉट फ्रीडम, वेल आपको तो पता ही है कि इंडिया को जो फ्रीडम मिली थी 1947 में मिली थी, हम सब जानते हैं, इतिहास है, और उस दिन हम झंडा भी अपना होस्ट करते हैं, होस्ट झंडा फहराना, अरे झंडा फहराएंगे तो क्या बोलते हैं, होस्ट, देखा बाद में से बात निकलती रहती है। ऐसे ही आप एक वर्ड यूज कर सकते, लिबर्टी, लिबर्टी पता ना क्या होता है भाई, मुझे लिबर्टी नहीं है, आजादी नहीं है मुझे आपसे बात करने की, लिबर्टी है मुझे, लिबर्टी, लिबर्टी चाहिए भाई मुझे, लिबर्टी, फ्रीडम, ठीक है, पॉइंटलेस, यूजलेस, लेजी, लेजी, देखो ये वर्ड हो गए, ये दो वर्ड हो गए एक जैसे ही, मतलब अगर आप जैसे कहते ना कि पर्यायवाची शब्द, ठीक है भाई आप कह सकते हो, कोई बात नहीं, सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हो, खासकर आईएएस के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उन्हें वर्ड्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, अपने राइटिंग सेक्शन में वो यूज करते हैं सब वर्ड्स को, ठीक, आप भी, लिबर्टी है, फ्रीडम है, या लेजी है, लेजी, आलसी, स्लगिश, दोनों एक ही वर्ड होगा, स्लगिश, आप कभी मैच देखे तो क्या बोलते हैं, लेजी वर्क ऑन फील्ड, या अंपायर बोलता है स्लगिश है, प्लेयर बहुत ही स्लगिश हो गया है, ठीक है, स्लोपी वर्क, ये भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर इनएक्टिव, जैसे आजकल ये बड़ा इनएक्टिव है यार, बड़ा कुछ काम, एक्टिवनेस है ही नहीं यार, एक्टिवनेस होना बहुत जरूरी है भाई, एक्टिवनेस रहेगी तभी तो आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है, तो क्या है, इनएक्टिव है, यानी ये सारे वर्ड्स अगर देखें, यूजलेस, पॉइंटलेस, फ्रीडम, लिबर्टी, आप सारे के सारे वर्ड्स, सारे के सारे सेंटेंसेस आप यूज करिए, जानिए, आपको ये हर जगह लिखे हुए मिलेंगे, ये वर्ड हर जगह लिखे हुए मिलेंगे, एवरीवेयर, बट डिपेंड करता है कि आप इन्हें कैसे यूज करना चाहते हैं, गॉट इट गाइस। तो ये जो मैंने बताया, इसका यूज करना आपके लिए बहुत जरूरी है, आगे मैं आपको वोकैब्स और भी देता रहूंगा, समझाता रहूंगा, थैंक यू वेरी मच।